शादी ब्याह उधरे हुआ, उधरे जलम करम सब हुआ, उधरे 7 पुष बीत गया। सर वो कोई सारण नहीं है, जेसीपी ले आया, घर सब दाब दिया, माटी कोड़ के सब ढा दिया। सर हटाने को आवश्यकता नहीं हुआ। इस सर पानी भी पीने का आवश्यकता नहीं है। बताया लोग नहीं कि अभी हम नहीं, इस सब जैसे था वैसे ही वैसा ही सब जेसीपी से भी दाब दिया था। सर पानी पीने का नलका उलका रहे, सरकारी नलका हन सब तूर देलक। सब पानी रहे सब वही घर में छीटा गेल बाटे। गोर पर सीओ का गिरले बानी तब वो सीओ नहीं के पसियल झाटा का सीओ उठा के डराम चाउर धइले रहनी, उ सीओ उठा के छिटवा देलक। जाना जुटी जो बोलने जाया ना तो लेडीज आया ना, वो हम लोग को पकड़ लिया कि कुछ नहीं निकाले देगा, कुछ नहीं निकाले देगा। अच्छा, मतलब जो सामान थे, इन लोगों का जो सामान रखा होता है, आमतौर से औरत जो है कई सारे सामान रखती हैं, गहना होता है, पैसा होता है जो बचत करके रखती हैं, जो कि आगे आने वाले समय में काम देता है। वो सारे सामान भी इन लोगों को मतलब कि अपना एकत्रित करने का और मतलब कि रखने का समय नहीं मिला है। बच्चा सब ले लेके हम लोग हैरान हुआ, सामान निकाल पाया नहीं। सब जिसवा करवा देले बालो, धरतियो लो करवा देले बालो, पूरा पर माटी से दबवा देले बालो। बूढ़ अमदी के त ढा देलक लोग, गइली घर खींचे खातिर त बूढ़ अमदी के ढा के गिरा देलक लोग। सब टूट गया, सब फूट गया, बेटे सब ढा दिया। कई लोग हटाइए, सब तूर देंगे, मारेंगे। चाउर आटा सब छिटागल बा। प्रशासन आके सारा घर द्वार तूर दिया। आ कोई हमनी के साधन नहीं खे, ना मुखिया ना सरपंच ना वार्ड, सब गांव के लोग मिल के तुरवाया है। हमनी के साधन रही रोड पर रहती से, रोडों पर हमनी के इतना बेकत के रोडों पर हमनी के गुजारा होता। अब कहाँ जैसे रोड छोड़ के हैं, अब रोड छोड़ के हमनी रोडे पर जाले कोनो डिसल करिए ना सीओ, ताले हमनी रोडे पर रहे। हम के सर हमने पूछे नहीं कि सर हम रोडे पर रहेंगे, जब सीओ सब घर बनवा के हमके भूमि के हमके दे। अखिलेश पांडे नाम बात चालू उनकर अनिल पड़े, लेकिन अथी नोटिस पर अखिलेश पांडे लिखल बा। हनु जवन हमनी का एक दिन के खर्ची नहीं के कमाए खाए वाला आमदी के ये बरा है जड़ा टाड़ा के जकरा घर में 10 गो बच्चा होके कुछो नहीं सर सब काम खराब किया अनिल पांडे। ये इन लोगों का जो सामान है, सारा सामान भी इन लोगों का जो जमीन में ध्वस्त करके दाब दिया गया है। और क्या हुआ? अरे कहता बड़ा अनिल पांडे की जब बोलो जौनो मिले के बाद तौनो ना हमनी का मिले दे हम सब। देखिए ना जो सब गेहूं चाउर आटा सब। आइए इन लोगों का घर भी देखते हैं कि कैसे इन लोगों का जो सामान है, कैसे सामान जो है बिखर गया है। ये देख लीजिए, रोड पर सारे लोग जो हैं रोड पर अपना तंबू तान करके हैं, और किस तरह से इन लोग छोटे छोटे बच्चे जो हैं घर में, और किस तरह से इन लोगों को जो है अपने घर से बेघर कर दिया गया है। ये सब आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं। पूरा नोच के भी देले बानी छानी छपर सब। कोई बत्ती गुद्दी का व्यवस्था नहीं, यही अंधेरा में रोड पर का बेटी है जन्नी, हम यहाँ का बेटी रहने हुए। हमारा पापा ने एक छोटा सा जगह दिया जो हम मुस्मात हो गया है, 4 बच्चा है हमारा पति मर गया है। एक जगह दिया है जो इसमें मड़ई बना के अपना रखिए झोपड़ी, यही जन गुजर सफ़र करेगा, तुम्हारा बच्चा सज्ञान होगा तो कमा के खिलाएंगे। पहले हमारा बाप माँ खर्चा चला रहे, हमारे भी झोपड़ी तुर के रख दिया है। हम सामान सब चावल गेहूँ आटा है जो जाते हैं निकाले, वो जो लेडीज पुलिस है वो हाथ पकड़ लिया। सब हमारे बाल बच्चे के कपड़ा लाता सब वही में मसल के रख दिए, कोई भी सामान हम नहीं निकाले। हम रो रहे हैं, हमारे सामान भी निकाल ले दिए, हमारा गुदरा भी निकाल दीजिए। हमारे बच्चा वो ठंडा में नहीं मरेंगे टरप के, बाकी कोई हमारे बात नहीं समझे। हम सीओ से मदद भी मांगे जो हमारे 10 मिनट के समय दीजिए, हम अपना सामान निकाल लीजिए, बाकी कोई हमारे कान नहीं सुने। और हमारा सारा सामान बुकने चूर हो गया है। हमने बच्चा लेकर जाड़ा में ठंड गिर रहा है, वही सुत रहा है, बीमारी से खोखी हो गया है हमारा बच्चा के, कोई मदद नहीं है, नहीं मुखिया आते। तो नीतीश कुमार जी, आप जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने गरीबों के लिए, विधवा के लिए और भी बहुत सारे जो वंचित लोग हैं उन लोग के लिए जो बड़े बड़े अपने योजनाओं का नाम रखा है, योजना का शुभारंभ करते हैं आए दिन। और आज देख लीजिए कि आज संग्रामपुर के इमिलिया टोला में एक विधवा हैं, और ये एक जब सरकारी ज़मीन में रहती थी शायद, और उनका जो असियाना बनाया था इनके पिताजी के द्वारा इनको दिया गया था, वो भी आज उजड़ गया है।
हाँ और हम क्या चाहते हैं आप, मांग क्या करना चाहते हैं? सरकार से ही मांग चाहते हैं जो हमारा बसा भूसा घर उजाड़ दिया, हम एक एक पैसा बिटोड़ के घर बनाए, हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे गांव घर के बाप भाई है, वो पैसा दिए तो वही से घर हम बनाए हैं। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है जो हम खाना खाएं चाहे अपना बच्चा खियाएं। गांव के लोग मदद हमारा करता है, वो भी नहीं कोई सुनता है हमारा। मुखिया से जाते हैं मदद मांगने गए हमारे पापा ने, तो कहे जे हम मदद नहीं आपके कर सकते अच्छा, हैं। इस गांव के मुखिया जी आप लोग का मदद किए हैं कि नहीं? का मदद नहीं किया है। मुखिया जी कहते रहे जे रउआ हित बानी, ये सरकार हित नहीं, हम कहाँ से दी, हमरा कुछ आवास नहीं खेली कुछ बाटे हम मुस्मात बानी, सरकारी हम लोग एथी बेटेला करकट हम धैले रहनी है सर, कमाऊ माँ के सारा हमार पिलर टूट गया। माने कोई कामयाब नहीं थे वो स्थिति में जौना में मुखिया चाहे वार्ड चाहे सरपंच सब कोई के जब साहब लोग आयल, जब प्रशासन आई, जब उजारे खतरा वार्ड समिति अथी वार्ड आ सरपंच के आ पंच के यानी मुखिया के खोजल कोई सामने नहीं के, सब लोग अपन जहे तहे चल गई बा। ठीक बा, आज 15 तारीख के कहानी बटे जौना 15 तारीख की कहानी है, 16 तारीख का कहानी। रवानी साहब हमनी के 5-5 किलो चिवड़ा 1 किलो मीठा मिलल बा खाएला। गांव में 5 बड़े जीतल बाड़न, सुरेन नाम उहे जीतले बाड़न, तो गांव के आदमी देले बा। लाल बाबू मत क्या विधायक ना वही जे हमर पावली टूट रहल बा, विधायक से मांग के देले, चाहे कौन से हुआ अपना जी में दिया, मीठा दिया, एक पली दिया है तो तान के हम लोग बताइए। जब कि गरीब के जब घर उजड़ गई तो फिर भी जमीन कोई के मिले के ना चाहिए, जबकि जो जमीन कोई का मिली तो ऊपर बुझी कि ढेर बूढ़ी की अत्याचारी हुई। हमने के यह काम बा कि ये कोई गरीब के जकर उजड़ल बोकर साधन चाहिए, आना तो ये जमीन पर बुझी कि चाहे लोग कट जाए चाहे मर जाए। हमने के मांग इतने बाटे, दोसर कौन एकरा अलावा कोई कोनो हमने के चर्चा नहीं की। और एक बुझी कि ये हमने के यह काम बा कि गरीब के कौन काम क्या करते हैं? काम हम यह करी ले कि हमनी का मजदूरी करी ले, अपना बाल बच्चा के प्रतिपाल करी ले। बाहर बोरा ढोता है, मजदूरी करता है। 50 गो रुपया दिन भर का 50 रुपया। 50 रुपया सुबह 6 बजे जाए 3 बजे आए 50 गो रुपया मिली, तो रउआ देनी तो हम अपन बाल बच्चा किन के खियावनी, ना देनी तो अपने घर उपास पर गनी। गर्जियो लोग का काम लागल तो लता घर ही 50 रुपये भेटता। हम तो विधवा बानी, हमरा तो आगा पाछा कोई नहीं खे। जेंट्स के साथ भी घर तोड़ दिया गया। हाँ सब चूल्हा उला सब फट गया। अरे यहाँ से वहाँ ले सब चूल्हा चौका विधवा है हम। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पे जो भूमिहीन लोग हैं उन लोग अपना जो घर यहाँ पे बनाए हुए थे इमिलिया टोला में, संग्रामपुर के इमिलिया टोला में, और यहाँ पे जो है उन लोगों का घर जो है ध्वस्त कर दिया गया। और आप लोग ये देख रहे थे, इन लोगों का बात भी सुना दिए। तो हमारा यहाँ के प्रशासन और जो यहाँ के जो बिहार सरकार से यही मांगे हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द जो है अपना इन लोगों का जो भूमि और इन लोगों का घर जो है इन लोगों को मुहैया कराया जाए जल्द से जल्द। धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर इमिलिया टोला में, और यहाँ पे हमारे साथ जो अभी जो लोग देख रहे हैं ये लोग जो हैं यहाँ के मतलब दलित लोग हैं और दलित बस्ती में हम मौजूद हैं। और बस्ती तो पहले था, अभी ये एक मतलब अखाड़े में बदल दिया गया है, एक मतलब कि ध्वस्त कर दिया गया है इसको सरकार के द्वारा। एक तरफ जो है सरकार को भूमिहीन लोगों को और जिन्हें घर नहीं है उन लोगों को जो है जिनको मकान नहीं है उन्हें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है, उनको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। और एक तरफ जो है यहाँ सरकार के द्वारा बुलडोजर चला करके लोगों का जो बना बनाया आशियाना है उसे उजाड़ दिया जाता है। अब वही लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे संग्रामपुर इमिलिया टोला में। लगभग 12 से 15 घर को जो है ध्वस्त कर दिया जा चुका है। वही लोग हैं जो अपने आशियाने को उजड़ता देखे हैं सामने से, और ये इन लोगों से हम बात करेंगे कि कैसे ये लोग जो है इन लोगों का आशियाना कैसे उजड़ा है। जी बताइए। जी उजारा है हमारा घर इंदिरा आवास का मिला है सर। ये इंदिरा घर है। यहाँ पे दिखाइए, ये जो घर है ये कोई आम घर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना का घर है, जिसे मतलब कि यहाँ के मुखिया या सरपंच काफी मतलब जांच पड़ताल के देते हैं। हाँ, अधिकारी नहीं बोले हैं, कोई वेरीफाई होता है, उसके बाद ये दिया जाता है। हमको कोई नहीं सहारा लिया है ना। तो दिलक से तो मर गए। हाँ मर गए मैडम। मुखिया कैसे घर टूटा? घर टूटा, सीओ साहब आकर ने पूरा फोर्स 100 फोर्स के साथ में आकर हमारा घर टूट के बिला दिए। एक भाई
तो देख लिए आप लोग कि सीओ साहब आते हैं अपने दल बल के साथ और पूरे ये जो पूरा मतलब कि ये एक बस्ती है, बस्ती को ध्वस्त करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी एक नोटिस आता है हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद जो है वो अपने कार्यकाल में जुट जाते हैं और ये जो बस्ती है, बस्ती को उजाड़ देते हैं अपने दल बल के साथ आकर के, क्योंकि उनके पास जो है हाई कोर्ट का नोटिस आता है। वैसे इन लोगों के पास निरंतर कई सालों से नोटिस आता था, लेकिन ये लोग समझते थे कि ये हमारा ज़मीन है और यहीं पे हम रहेंगे, या अगर हम यहाँ से जाएंगे भी तो सरकार हमारी व्यवस्था कर देगी। कोई जरूर जमीन हमारा कोई पास से एक दूर नहीं है सर ना। और ये लोग जो है भूमिहीन लोग हैं। भूमिहीन आए हम लोग, एक दूर जमीन कोई हमारे पास में नहीं है। आप लोगों के पास जमीन नहीं, कोई नहीं है हमारे पास, पता किया जाए। जी आप लोग पास जमीन नहीं है? जी ना, हमरा 4 लड़का, चारों लड़का में एक अंगुड़ी धरे गोड़ धरे भर के हमरा एक दूर जमीन नहीं के। जी ना, आ वो हमरा लड़का का भर का इंदिरा आवास के घर मिलल, उहो घर हमर धड़ा गल। इंदिरा आवास का घर? हाँ, इंदिरा आवास के सरकार जो है इंदिरा आवास में पैसा देती है घर बनाने के लिए, और वही घर फिर जो है बुलडोजर से ढहवा दिया जाता है, बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, आपका भी घर टूट गया? जी हमारा घर टूट गया। एक भाई के नोटिस भेजलन तो नोटिस हम तमिल नहीं के नोटिस निमन। अच्छा। अपना ये ब्लॉक का नोटिस है, हम कहनी हम तो आप नहीं हटाएगा तो हम लोग आएगा प्रशासन लेके तो आप लोग मारेगा। तो लेडीज पुलिस लेके आया 200 और 2000 जींस लेके आया। कहनी सर रहे दी हमने के कोनो सर नहीं खे जान, तो आप लोग का नहीं के नाम तो आप लोग का तुरेगा, आप लोग भाइयों का तुरेगा घर। हम कहनी नहीं मानेगा तो जिसका नाम नोटिस में नहीं था उन लोगों का भी घर? हम 3 भाई के हमने के नोटिस में नाम नहीं खे, वो भाई के टूट गल घर। माल लोग कोई नोटिस भी नहीं आया ना, हमारो घर टूट गया है। माल हमारा खाला भी नहीं मारते हैं, हम लोग चूल्हा जरा के द्वार पर खाना बना खाते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इनको नोटिस भी नहीं दिया गया है, न हाई कोर्ट के द्वारा न सीओ साहब के द्वारा, और आ करके इनका भी घर तोड़ दिया जाता है। आप भी मतलब कि अतिक्रमण में ऊपर कॉले बनी सर रहे थी हमारे घर, वहाँ माल के भूसा ही अपना जमीन था ना, हमारे घर में जरूर है घर बड़ी नहीं हो रहा, कोई गोड़ पर गिर गए नहीं तब ना कल ना हटाई रहुआ। हम कहनी हम के हटाई तो मांग के लिए नहीं, हम रिच दूसरा से कहनी रही हम एलमेस्टर उतार लेता नहीं, कतल एलमेस्टर उतार के समस्या नहीं के एलमेस्टर के ढा दिलन, किरान लगा के खमिया रहे तूर दिलन, घर के मड़ई के घर रहे उठा के गिरा दिलन, हमनी के रुए लगनी सन। ओकरा बाद अभी कहाँ शरण लिए हैं आप लोग? अभी यही रोडे पे बनी हो। देख सकते हैं आप लोग, अभी ये जो लोग हैं अभी रोड पे शरण लिए हुए हैं, और यहाँ पे एक और भैया, इनसे भी हम बात करेंगे। जी बताइए। जी इस समय छठ के मौका था, उन पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए था सीओ साहब का कि जहाँ छठ का मौका है, जो विरोधी है वो भी उसको भी गौर करना चाहिए था कि अगला का छठ है, गरीब आदमी है, एक तो झोपड़ी है, वो भी अपने बाल बच्चे के लिए इस समय परेशान है, ये लोग का घर ही उजड़ गया है। इस पर भी कोई सीओ साहब को थोड़ा दया माया आना चाहिए, मगर नहीं किए। बहुत रिक्वेस्ट हम लोग किए उनसे कि जे हाँ आप छोड़ दीजिए, 10 दिन 20 दिन का मोहलत दीजिए, हम लोग हटा लेंगे, छठ पर्व बीतेगा तो। बल्कि वो बिल्कुल नहीं सुने हम लोगों का, और धमकाने लगे कि हाँ हम लोग लाठी से मारेंगे, डंडे से मारेंगे, भाग जाइए। इसी के साथ हम लोग नहीं कुछ किए, और उसके बाद में बहुत निवेदन किए, इन लोग जो भी है वो भी भूमिहीन है, ये उनको जाँच किया जाए और तुरंत अविलंब उन लोगों को कुछ न कुछ राय दिया जाए और ज़मीन दिया जाए, उनको बसाया जाए। नहीं तो सारे लोग रोड पर बैठे हुए हैं और बसे हुए हैं। इतना दिक्कत है इन लोगों को, रात को ठंडा का समय है, बहुत तकलीफ काटना पड़ रहा है। वो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ग्रामीण हैं। बिल्कुल, अभी जो है ठंडे का समय है और छठ जो है नज़दीक है, छठ आने वाला है, और आइए इनसे बात करते हैं हम। मैं लालबाबू प्रसाद निषाद जी, मैं मत्स्यजीवी का मंत्री हूँ, प्रखंड मंत्री जी। देखिए ये जो काम हुआ है तो इस सरकार को तो इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो कोर्ट के आदेश से हुआ है। बिल्कुल। और जो हुआ है ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग मांग किए कि कम से कम दिवाली है, दिवाली तक खिप जाओ। अब दिवाली लोग कहाँ मनाएगा, रोड पे मनाएगा। और तोड़ने के पहले इन लोगों को व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन व्यवस्था किया नहीं। अरे नोटिस तो आया था, और नोटिस भी आया तो इसमें 13 आदमी के नाम है। 13 आदमी के नाम है, इसमें 2 आदमी को क्यों छोड़ दिया गया? तोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए तो सबका ना तोड़ना चाहिए, लेकिन तोड़ा नहीं। वकील पंडित और अखिलेश पांडे 2 आदमी को छोड़ के बाकी लोगों को तोड़ा गया। क्यों? ये पक्षपात हुआ है या नहीं हुआ है? एक मिनट, ये पक्षपात हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। अगर 13 आदमी का नाम था तो सबका तो इसमें तो हमको लगता है कि सीओ साहब का मिली भगत चल रहा है, तभी ना 2 आदमी को छोड़ दिए हैं।
अब हम लोगों का मांग यही है कि सब बेचारा अपना बसेरा बनाया है रोड का, तो इन लोगों को डीएम साहब तत्काल व्यवस्था करें, नहीं तो इसी जमीन में उन लोगों को व्यवस्था करें। आखिर ये भी तो सरकार का जमीन है, 4-5 पुश्त ठीक है ना। मतलब लोगों का कहना ये है कि अगर सरकार व्यवस्था नहीं करती है तो हम लोग रोड पे रहेंगे। रोड पे रहेंगे, उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। हम लोग छोड़ने वाले थोड़ी हैं। इसके इन सब के पास कोई जमीन नहीं है। लगभग कितने लोग या इससे प्रभावित हैं जो ध्वस्त हुआ है? लगभग अरे इसमें समझिए ना 11-12 आदमी प्रभावित हो गए। 11-12 घर है, यानी कि 100-150 लोग होंगे। हाँ 200। और बता दें कि यहाँ पे जो दलित बस्ती है, यहाँ पे 11 घर है, लेकिन घर में छोटे छोटे यहाँ पे घर हैं और एक घर में 4-5 परिवार भी रह रहा है, ऐसा भी घर है। और यहाँ पे 100 से 200 लोग जो हैं इस मतलब अतिक्रमण का जो यहाँ पे जो कार्य कराया गया, जो कि ध्वस्त कराया गया, जो भी घर है कच्चा घर है उसे ध्वस्त कराने से लगभग 100 से 200 लोग जो है प्रभावित हुआ है। और भी महिलाएं हैं जो कभी यहाँ पर अपना खाना बनाती थी, अपने घर में रहती थी, उनका घर का ये हालात देख लीजिए यहाँ पे कैसे बर्तन यहाँ पे फेंका हुआ है, कैसे यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप लोग, जो यहाँ पे तंबू देख रहे हैं, ये तंबू जो है ये सड़क पे ये लोग तंबू गाड़ करके, और ये खाना बनाने का जगह देख सकते हैं आप लोग, ये सड़क पर खाना बन रहा है ईंटा को लगा करके। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि एक सड़क पर, मतलब कि गांव में जाने वाली पीसीसी सड़क पर ये जो है जी। कैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम ये बहुत दिक्कत से बनी सर, माल हमारे अब बाबा। आप लोग सड़क छेक लिए हैं? हाँ हम सड़क छेक लिए, हमारा कोनो निर्धारण करे के चाहिए, हमारा कोनो आधार नहीं है। अच्छा, एको दूर नहीं कर रही तो हम अपना शरण में आने जाने वाले लोग कैसे आएंगे जाएंगे? हम अब नहीं ना बताम, हम तब तक हमरा कोनो सूचना न मिली तब तक हट नहीं सकता सर हम यहाँ से। अगर कोई आएंगे तो कैसे जाएंगे आप लोग बताइए। अब आने जाने के लिए सरकार को जल्दी व्यवस्था करके इन लोगों को हटाना चाहिए, कि जहाँ कहीं व्यवस्था कर दें इनको हटाए। और इन लोगों का बहुत दिक्कत है। देखिए चूल्हा जो जल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, एकदम रोड पे है, रोड पर चूल्हा जल रहा है। और इसको हम कहेंगे यही सरकार से, और जो भी सीओ साहब है इनको जल्दी से जल्दी करें और रोड को खाली कराएं, जिससे आम पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा है। तो ये खाली करेंगे तब तो होगा। कोई मजबूरी होता है तभी कोई रोड जाम करता है, जो मजबूरी नहीं होगा तो कौन जाएगा जाम करने के लिए। मतलब आप रोड जाम कर दिए हैं, देख लीजिए आप लोग एक तरह से जाम किए हैं, जाम बिल्कुल मजबूरी में है, बिल्कुल मजबूरी में ये लोग किए हैं। आप लोग देख सकते हैं। एक सेकंड, ये जाम लोग किया नहीं है, इन लोगों के पास इसके अलावा इन लोग रह कहाँ सकता है? हम कोई चारा भी नहीं है, कोई चारा नहीं है। रोड के अलावा इन लोगों के पास कोई दूसरा रहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लोग जाएगा कहाँ? जाम नहीं किया है, इसी पर अपना बताइएगा। हाँ कुछ नहीं है लोगों को, एक धूर भी जमीन नहीं है। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप सरकार से क्या मांग करते हैं, क्या चाहिए? हम क्या चाहिए हमको? ये लोग को भूमिहीन नहीं है, भूमिहीन है, मने उसको भूमि नहीं है। अच्छा, हम लोग का भूमि चाहिए, लोग को जहाँ तक ले रहते के जगह चाहिए सर। अच्छा, इंदिरा आवास का भी घर जो था वो भी टूट गया, उसके क्या? हाँ सब दिया हुआ था सरकार, वो टूट गया है। तो जैसे कि आपने देखा कि देखिए ये जो महिलाएं हैं इनके आंख में आंसू है, और सारे महिलाएं जो हैं एक अपने असियाने उजड़ जाने के बाद रो रही हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे किसी असियाने को बनाने में कितना समय लगता है, और उसे उजड़ने में महज कुछ घंटों में, चंद मिनटों में वो उजाड़ दिया जाता है। सरकार के आदेश के अनुसार या हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ये काम हुआ है। और संग्रामपुर के इमलिया टोला में हम मौजूद हैं, और आप लोग देख लीजिए यहाँ पे जो है सड़क पर इन लोगों का कितना, जो घर का एक सामान होता है आमतौर से एक पलंग पेटी या और भी जो चीज़ें हैं, किस तरह से यहाँ पे बिखरी हुई है। आप और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी हम बात करेंगे। जी बताइए, कुछ बता रहे हैं? हाँ बताएंगे, बताइए।